Hey everyone, welcome to my channel NEET. Guys, today we are going to solve NEET 2022 PYQ questions of very important chapter Biotechnology Principle and Process. In previous lecture हमने 2023 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे. आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा. आज हम 2022 के नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने देखा था 2023 में भी क्वेश्चंस बहुत इजी पूछे गए थे. इफ आपने मेरे सारे लेक्चर देखे होंगे सीक्वेंस बेस्ड पे, तो डेफिनेटली आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी होगी. ठीक है, आओ आज हम 2022 के क्वेश्चंस देखते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है स्टेटमेंट. ठीक है, इसमें असर्शन रीजन पूछा गया है कि जो हमारा असर्शन है उसमें क्या बोला है कि पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है क्या वो यूज होता है डीएनए एम्प्लीफिकेशन में. ओके, तो एम्प्लीफिकेशन क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन जिसमें हम क्या करते हैं उसकी कॉपीज बनाते हैं. ठीक है, जो हमारा डिजायर डीएनए था ना उसकी कॉपीज बनाना, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन. ये प्रोसेस के लिए हम कौन सा टेक्निक यूज करते हैं? पीसीआर. तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रीजन. रीजन में क्या बोला है कि द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो होता है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक द ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, इसको हम देखते हैं. एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन क्या होता है? जैसे अगर मैं बात करूं पीसीआर की, सॉरी पीसीआर नहीं, पीवीआर 322 की बात करूं, अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो वेक्टर में हमने क्या देखा कि हमने दो रेजिस्टेंट यूज किया था. ठीक है, एक तो था हमारा टेट्रासाइक्लिन, एक था हमारा एम्पिसिलिन. ठीक है, तो ये दोनों हमने क्यों यूज किया था? ये एज ए सिलेक्टेबल मार्कर यूज किए थे सो दैट हमें ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे पता चल जाए. जो हमने पूरा प्रोसेस किया था ना सिलेक्टेबल मार्कर का, वो आप देखना, मैंने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से बताया है डिटेल में. तो ये जो है ये डेफिनेटली ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है हम किस में यूज करते हैं? इसको एक सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज करते हैं. तो ये भी सही है, लेकिन ये क्या इसका करेक्ट आंसर दे रहा है? नहीं, क्योंकि ये तो खुद एक स्टेटमेंट दे रहा है, ये एक अलग स्टेटमेंट है, ये डिफरेंट स्टेटमेंट, ये डिफरेंट स्टेटमेंट, आपस में इसका कोई इंटरलिंक नहीं है. ठीक है, तो ये हमारा सही है, दोनों ही सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है. ओके, समझ में आ गया? नाउ सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन द फॉलोइंग पैलिड्रोमिक, पैलिड्रोम क्या होता है? मैंने आपको बताया था मलयालम का एग्जांपल लेके कि मलयालम को अगर हम देखें तो वो इधर से भी सेम है और इधर से भी, मतलब अगर हम उसको कहीं से भी पढ़ते हैं ना उसका सेम ही रिजल्ट आता है. ठीक है, तो अगर हम इस सीक्वेंस को देखें, in the following palindromic DNA sequence which one can cut easily by the restriction enzyme. तो restriction enzyme का काम क्या है? कट करना. तो ये बोल रहा है कि कौन सा easily कट हो जाएगा. तो कट कौन सा होगा जिसका पैलिड्रोम बनता है? तो चलो पैलिड्रोम चेक करते हैं. अगर हम देखें सीटी से ही स्टार्ट करते हैं. जैसे ये सीटी है, तो क्या यहाँ पे सीटी है? नहीं है ना. अगर मैं पैलिड्रोम की बात करूं, अगर मैंने सीक्वेंस, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका सीक्वेंस लिखती हूँ. ठीक है, चेक करो, ये अगर मैं इधर से पढ़ू GAATTC और मैं इधर से अगर पढ़ू 5' to 3' GAATTC, तो ये पैलिड्रोम बन गया. अगर मैं इन सबको देखूं तो ये नहीं बन सकता पैलिड्रोम, क्योंकि CT CAGT और AC TG AG ये नहीं बनेगा. ठीक है, और अगर यहाँ पे देखो G और G, अगर आप इससे भी चेक कर सकते हो, लास्ट देख लो C है, यहाँ पे A है, नहीं होगा. ये G तो है लेकिन उसके बाद T है और ये AG है, तो ये भी नहीं होगा. ठीक है, अगर हम थर्ड का देखें तो GA AG, यहां तक तो ठीक है, TA ये भी ठीक है, और ये है CT और ये है TC. लेट्स इस बार इसको भी चेक कर लेते हैं. चेक करो, GATACT AG गलत है. समझ में आ गया? यहाँ पे क्या होना चाहिए था? GA. ओके, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम चेक करते हैं. आप बस इसको बना के देख लो एक बार, आपको बनाते ही समझ में आ जाएगा. इतना ज्यादा हरी करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चंस में. ठीक है, हर क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि वो आपको क्या देगा? मार्क्स. अगर आपके ये क्वेश्चन सही हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था, अगर ये क्वेश्चन सही हो जाता है, आपको पता है आपके 8 नंबर फ्री में. ठीक है, 4 नंबर इसके, 4 इसके, और ये दोनों ही क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2022 का नीट का, इसमें क्या है? वो भी स्टेटमेंट बेस्ड है. इसमें स्टेटमेंट क्या पूछा गया है कि पहला स्टेटमेंट बोल रहा है
कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नोन एज पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया अभी, उसमें भी हमने क्या बात की है, पैलिड्रोमिक सीक्वेंस की, जो मलयालम का जो मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, हमने 5' to 3' 3' to 5' स्ट्रैंड लेके उसको कट किया, ठीक है, सेम वही वाली बात बोल रहा है, तो मतलब ये करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट डीएनए स्ट्रैंड लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ पैलिड्रोमिक साइट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये हमारा स्ट्रैंड है, तो हम इसको लिटिल अवे मतलब उसके दूर जाके यहाँ पे जाके हम इसको कट करते हैं, ठीक है, और हम किसको कट करेंगे, जो पैलिड्रोम होगा, ठीक है, दोनों साइड होना चाहिए, मतलब अगर ये 5' to 3' है तो ये 3' to 5' अपोजिट स्ट्रैंड, तो ये करेक्ट है। तो ये वाला भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, लेकिन ये इसका क्या बोलते हैं, करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही बोल रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, वो रिकॉग्नाइज करता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, क्योंकि उसको क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस चाहिए कट करने के लिए, ठीक है। उसमें हमने एंडोन्यूक्लियस पढ़ा है, एक्सोन्यूक्लियस पढ़ा है, क्या पढ़ा उसमें कि एक्सोन्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, आउटर साइड से कट करता है, एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, इनर साइड से कट करता है। ओके, एग्जांपल याद होगा आपको, इको R1 एंड बाम H1 हमने पढ़ा था, तो ये सारे इसी के हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर मैंने बताया था एक व्हीकल होता है, इट्स अ मॉलिक्यूलर व्हीकल जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है, जैसे PBr322 है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, इसका फीचर्स पूछ रहा है, मतलब प्रॉपर्टी। ओके, तो प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या बोला कि प्रेजेंस ऑफ सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, ठीक है, साइट तो होना चाहिए। साइट मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा अगर वेक्टर है, हमारे पास कोई रिकॉग्निशन साइट तो होना चाहिए ना, जहां से हम उसको कट करें, कट करके अपने डिजायर डीएनए को उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नाउ सेकंड, इसमें बोला प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट। अब इसको देखते हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ ORI। मैंने बताया था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है ORI से, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन। मार्कर जीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्कर जीन क्या होता है, सिलेक्टेबल मार्कर, मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। AMPR अभी मैंने बताया था, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, ये क्या था हमारा सिलेक्टेबल मार्कर। एक इस वाले स्टेटमेंट में क्या बोला है कि 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट, प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट, मतलब क्या होता है, अगर आपके पास जहां से आप इसको कट करते हो, जैसे ये मैंने अभी बताया, ये रिकॉग्निशन साइट है, यहाँ से मैंने इसको कट किया, अगर ये एक से ज्यादा होगा ना तो पूरा फ्रेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा प्रोसेस है ना, जो हमें काम करना है वो नहीं हो पाएगा, वो उसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सोचो यहाँ पे भी कट लगा दिया हमने, यहाँ पे भी कट लगा दिया, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फ्रेगमेंट हो जाएगा, वो कंप्लीट टूट जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा है, ये वाला। ओके, और ये मैंने अपने लेक्चर में भी बहुत अच्छे से बोला है कि रिकॉग्निशन साइट जो है एक ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था नीट 2022 के PYQ। आई होप आपको इजी लगे होंगे, और अगर नहीं लगे ना गाइस तो मेरे लेक्चर आप सुनो एक बार, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।